जर्मनी के म्यूनिख शहर में हमारा आज खास मेहमान मध्य प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर यादव, अपना TV9 नेटवर्क में आपका स्वागत। आपका भी अभिनंदन है, बहुत धन्यवाद। आपका जो सफ़र भोपाल से शुरू हुआ, 6 दिन का सफ़र अब चल रहे हैं, तो पहले यूके में आपको कैसे लगा? यूके में आपको मिले इंडस्ट्री से, एजुकेशन में और फ्रेंड्स ऑफ MP, तो आपका अनुभव जो है वो थोड़ा बताएं। देखिए, मैं हमारे मध्य प्रदेश के सभी युवाओं के लिए, खास करके तकनीकी रूप से दक्ष, अच्छे पढ़े लिखे युवाओं को भविष्य में अच्छे रोजगार का अवसर मिले, और केवल पढ़े लिखे लोगों को नहीं, पूरे प्रदेश को निवेश की दृष्टि से आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाना है। मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 का अगर राज्य बनाना है तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी राज्यों को मिल रहा है। जो राज्य जितना आगे बढ़ना चाहता है, जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाहता है, सरकार ने इतनी अच्छी अनुकूलताएं और पारदर्शिता के साथ सुव्यवस्था में बदली हुई है, जिसके बलबूते पर हर राज्य आगे बढ़ सकता है। और मुझे संतोष है, हमने हमारी सरकार बनने के साथ ही इस दिशा में कदम बढ़ाए। और पहले हमने संभाग के रीजनल कॉन्क्लेव की, जहां हम हर संभाग में विकास के अवसर ज़मीन पर उतारने में लगे रहे, लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाते रहे। फिर अब ग्लोबली हम फरवरी में भोपाल में करने वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से देश और प्रदेश के बाद विदेश में भी आना पड़ेगा। इसी भाव से जब हम इंग्लैंड में आए तो हमने उम्मीद की थी कि हम अपनी बात कहेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी के कुछ प्रस्ताव मिल जाएंगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि बड़े पैमाने पर, बड़े संख्या में निवेशकों ने मध्य प्रदेश की इस परिस्थिति के साथ खड़े होना सीखा है। वो हमसे जुड़ना चाहते हैं। 60,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव आ गए। हमारे लिए तो एक आश्चर्य की बात थी, इतना बड़ा प्रस्ताव मिलना। और कौन आदमी बड़ा है जो लंदन में बैठा है, यूके में बैठा और हमसे नहीं जुड़ना चाह रहा है। मुझे संतोष है इस बात का कि ये वो सारी बातें जिससे हमारी काम करने की ताकत 4 गुना और बढ़ जाती है। अनुकूलता से हिम्मत आती है, हिम्मत से परिणाम आते हैं। आप जब यूनिवर्सिटीज़, टेक्नोलॉजी, कौन सा यूके में आपका जो यूके सफ़र में कौन सा कोऑपरेशन आपको सच्चे लगे, जो विजनरी एक अपना दिशा दिखाए मध्य प्रदेश के युवा वर्ग के लिए? वैसे तो सभी सेक्टर की ज़रूरत है हमारे लिए। एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, माइनिंग भी है, टूरिज़्म भी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी अपनी वहाँ की जो खास करके स्किल डेवलपमेंट के प्रस्ताव पे भी बात अगर हो रही है तो हर जगह से अनुकूलता मिल रही है, और हर जगह हमारी अपनी बात को तवज्जो मिल रही है और लोग आकर के जुड़ना चाहते हैं। आप अभी म्यूनिख शहर में हैं, तो म्यूनिख माना जाता है एक अत्यंत उन्नतशील शहर है, और इसके बावेरिया की इकोनॉमी वन ऑफ द बिगेस्ट इन यूरोप में। तो अब म्यूनिख में जर्मनी के साथ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का क्या क्या कोऑपरेशन आप सोच रहे हैं, और क्या क्या निवेश के लिए आप यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं निवेशक के लिए? देखिए, जर्मनी अपने आप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक अलग दुनिया में चला गया था, लेकिन अपनी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा, बुद्धिमत्ता, मेधा के भरोसे जर्मनी ने अपनी दुनिया में अलग पहचान बना ली और 5वें नंबर की इकोनॉमी बन करके खड़ा हो गया। हम इसकी अच्छाई को समझ करके मध्य प्रदेश और देश, हमारा वर्षों पुराना संबंध है। मैं मैक्स मुलर जी के समय से याद रखता हूँ कि वेदों का अनुवाद अगर किसी ने किया है तो जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने किया है, और संस्कृत भाषा से आदिकाल से यहाँ से संबंध है। ऐसे में बहुत संभावना है कि जर्मनी हमसे जुड़ करके हम और वो एक दूसरे के पूरक है, हम एक दूसरे को साथ देकर आगे बढ़ेंगे। म्यूनिख में मैं आया हूँ और सवेरे ही मैंने यहाँ के बावेरिया राज्य के मंत्री से मुलाकात की, और उनके मुख्यमंत्री के दूत के नाते से उनने चर्चा भी की। राष्ट्रपति को भी इस सारे मामलों में वो विदेशी इन व्यवस्थाओं को लेकर चलते हैं, और उन्होंने कहा कि हम अपनी टेक्नोलॉजी से, खास करके यहाँ बड़े पैमाने पे प्रशिक्षित अप्रशिक्षित सभी प्रकार के व्यक्तियों की रोजगार के लिए बहुत ज़रूरत है। उनको व्यक्तियों की कमी है, हमारे पास व्यक्ति पर्याप्त है, मानव जो इस युवा तैयार है जिनको हम एक तरह से स्किल में मदद कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी यहाँ से दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्टर में हम एक दूसरे के पूरक हैं। कौन सा सेक्टर में जर्मनी को आप मध्य प्रदेश का और जर्मनी का कोऑपरेशन आगे लेके जाने के लिए सोच रहे हैं? आपका जैसे मैंने यूके बारे में कहा, वही सब यहाँ भी बोला। यहाँ खास करके ये जो हमारा
इंजीनियरिंग सेक्टर है, मशीनी आधारित उद्योग जितने भी हैं, या हमारी व्हीकल के लिए टेक्नोलॉजी का विषय है, ये मतलब जर्मनी शुद्ध। और इस मामले में फिर हमारी डैम टेक्नोलॉजी से लेकर के कई सारे मामलों में मशीन जहाँ जहाँ लगती है जर्मन वहाँ खड़े रहते हैं, और वो नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को तुरंत बदलना भी चाहते हैं और जुड़ करके डेवलपमेंट दिखा देते हैं। ऐसे में हमारी अगर अधोसंरचना सुधरती है हमारे सभी सेक्टर में, और हेल्थ से लेकर कई सेक्टर में उनको ज़रूरत भी है लोगों की, तो प्रशिक्षित लोग वो यहाँ मांग रहे हैं और हम उनसे टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं, एक दूसरे के पूरक है। जैसा अभी जर्मनी में स्टेट ऑफ बाden-württemberg के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन है स्किल मैन पावर के लिए, आप ऐसा दिशा में हमने सोच किया रहे हैं? ना, बिल्कुल हमने कहा हम अपना एक ऑफिस भी खुलवा रहे हैं जर्मनी का, मध्य प्रदेश में खुलवाएंगे, और हम उस दिशा में ठोस काम कर रहे हैं। बाकी राज्य भी उसी दिशा में जा रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हम भी इस बात में आगे बढ़ रहे हैं। जर्मनी के और विषय है जैसा टूरिज़्म, बहुत जर्मनी से इंडिया में बहुत सारे जर्मन लोग घूमने जाते हैं विंटर में, तो क्या आपका कोई स्पेशल इंसेंटिव पैकेज? पर्यटन की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश पूरे देश का स्वर्ग है, जहाँ सभी प्रकार के पर्यटन की संभावना है। ऐसे में नेचुरल फॉरेस्ट जो हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ जिस प्रकार से वन संपदा है, हमारे यहाँ जिस प्रकार से टाइगर, लेपर्ड, चीता, अब तो हाथी भी मध्य प्रदेश में है, तो सभी न केवल वन संपदा, बाकी हमारी खासकर टूरिज़्म के सेक्टर में धार्मिक पर्यटन को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अच्छी स्थिति बन गई, तो आवागमन की सुविधा हो गई, हवाई कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई, हमारे सब टूरिज़्म के होटलों की बहुत अच्छी स्थिति है। तो सब कारण से मध्य प्रदेश अपने आप में एक आकर्षक राज्य बना है, और उस आधार पर जर्मनी लोग जो एक बार आते हैं वो बार बार आते रहेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि न केवल पर्यटन, बाकी सब क्षेत्र में हमारे यहाँ जैसे पीथमपुर की इंडस्ट्री, भोपाल की इंडस्ट्री, कई इंडस्ट्रियों में जर्मन के लोगों का पहले से ही हमारे यहाँ उनका अपना इन्वेस्टमेंट भी है और उनका इंटरेस्ट भी है। हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे स्किल डेवलपमेंट में भी हम ग्लोबल स्किल पार्क में भी जर्मनी लोगों की तकनीकी रूप से मार्गदर्शन भी चाह रहे हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटियों से हमारी यूनिवर्सिटियों में आपस में आदान प्रदान करने की बात ना, हाँ, इसी और अलग अलग प्रकार से जो जो संभावना रहेगी सब पे हम जा रहे हैं। इस पूरे प्रक्रिया में जब आप जस्ट म्यूनिक में आए हैं तो आपको क्या कौन सा दृष्टिभंगी लग रहे हैं जो और आगे बढ़ा सकते हैं जर्मन इंडो जर्मन कोऑपरेशन या मध्य प्रदेश के पिवटल रोल? देखिए, व्हीकल के मामले में जर्मनी बहुत आगे है। अब ई व्हीकल का ज़माना आ गया है, तो ई व्हीकल में थोड़ा जर्मनी को चुनौती है, लेकिन चूंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, आज नहीं तो कल वो उसमें बढ़ेंगे, लेकिन हम उनको क्या मदद कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी होटल इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े काम हैं, हमारे यहाँ एरिगेटेड एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए उनकी टेक्नोलॉजी का बहुत संभावना है। माइक्रो मैनेजमेंट से वो काम करते हैं। इसी प्रकार से फूड इंडस्ट्रियों में बहुत गुंजाइश है। एग्रीकल्चर को लेकर के भी उनसे सीखा जा सकता है, वो हमसे सीखें, हम उनकी टेक्नोलॉजी का लाभ लेना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के बड़ी अच्छी यात्रा रहने वाली है, और जिस ढंग से रिस्पांस मिल रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका हमको लाभ मिलेगा। अभी हमारा सस्टेनेबल वर्ल्ड हम लिखने चाहते हैं, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है नेट ज़ीरो, तो उस विषय में मध्य प्रदेश सरकार और जर्मन कोऑपरेशन या यूरोपियन कोऑपरेशन से कैसे, किस दिशा में आप देखना चाहते हैं? जिस ढंग का समय बन रहा है, समय चल रहा है, हम अपनी इकोनॉमी डबल करना चाह रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और जर्मनी लोगों का भी अब स्थिति ये बन गई कि आबादी की इनको परेशानी है, उम्र बढ़ रही है, कई चुनौतियां युद्ध के कारण से आसपास इनको महसूस हो रही है, जिसमें इनकी बहुत सारी कठिनाइयाँ बढ़ रही है। तो इनको भी मार्ग ढूंढना पड़ेंगे जिस मार्ग से मध्य प्रदेश और भारत इनके लिए मित्र का भाव लाता है। हमारे अतीत के संबंध बहुत अच्छे हैं जर्मनी से, तो इसके कारण से इनसे हमारी बहुत अच्छे से निभ सकती, मैं गारंटी ले सकता हूँ। जैसे अभी ग्रीन एनर्जी जो नया ये मेरा अपना चल रहा है, ग्रीन एनर्जी में आपका क्या पॉलिसीज़ है? हम ग्रीन एनर्जी को लगातार प्रमोट कर रहे हैं, और जैसे नवकरणीय ऊर्जा से लेकर सब सेक्टर में ये जो कार्बन की परेशानी तो सभी को है, स्वाभाविक रूप से इनकी टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए हम इसमें आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, हम जर्मनी में आए और जर्मनी में आके फुटबॉल का बात नहीं करें तो संपन्न नहीं होते। तो शडोल एक जगह है आपका डिस्ट्रिक्ट में, बिरछपुर एक गाँव है जहाँ से मिनी ब्राज़ील कहते हैं,
तो इसके बारे में, स्पोर्ट्स और फुटबॉल के बारे में आपका सरकार का क्या पॉलिसीज है और कैसे आपको प्रमोट करना चाहते हैं? मूलतः तो हमारा देश खेलों के लिए सदैव प्रमोट करने वाला देश है। भारत वो देश है जहाँ खेलों के बलबूते पर विवाह हो जाते थे, जो स्वयंवर हम कहते थे। हाँ। भगवान राम के काल को याद करें, जब उनका स्वयं का सीता माता का स्वयंवर उनका हुआ है। भगवान कृष्ण के काल में अर्जुन का स्वयंवर अपने आप में उदाहरण है। तो खेल के मामले में तो सदैव भारत बहुत आगे है। ये अलग बात है कि जर्मनी भी फुटबॉल को लेकर के एक तरह से उनकी आत्मा कहीं बसती है, फुटबॉल में बसती है। और मैं भी फुटबॉल को इसलिए पसंद करता हूँ कि फुटबॉल हमारी न केवल मांसपेशियों को मजबूत करता है, शरीर की दक्षता को बढ़ाता है, लेकिन गरीब से गरीब आदमी भी बहुत घंटों खेल सकता है। इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये खेल हमारे लिए जीवन में अगर अनिवार्य रूप से फुटबॉल को महत्व देना है तो मैं मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश उसमें आगे बढ़ा है। शहडोल का जो आप जिक्र कर रहे हैं, पूरा गांव अपनी कहाँ दारूबाजी करता था सब छोड़ करके आज वो खेल के पीछे दीवाना हुआ है। तो फुटबॉल के माध्यम से हम यहाँ के कोच भी हमारे यहाँ बुला सकते हैं, वहाँ के होनहार खिलाड़ियों को यहाँ भेज सकते हैं। और फुटबॉल भी हमारे लिए एक राजदूत का काम करेगा, जो आपस में दोनों राज्यों के लिए, दोनों देशों में एक बड़ी भूमिका अदा करेगा। अभी हमारे यहाँ मोटे तौर पर थोड़ा सा माहौल और बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे दूसरे खेलों पे अभी लोगों का ध्यान ज़्यादा है। लेकिन फुटबॉल अपनी मूल पहचान बनाएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ।